बड़े दिनों बाद थोड़ा नतीजों के लिहाज से शांत कम एक्शन वाला दिन था कल बाजार बंद होने के बाद। तो आज दो ही कैटेगरी में है नंबर्स, या तो अच्छे या कमज़ोर। तो पहली शुरुआत अच्छे नंबर से किया जाए। वनिंदर, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका, बताएं। गुड मॉर्निंग सर। आज मैंने सोचा थोड़ा कुछ अलग करते हैं। आई थिंक दो चीजें। आई थिंक नंबर से ज्यादा जरूरी है कि डायरेक्शन क्या है। हम्म। आई थिंक जो इंडस्ट्रियल्स है सर, सिर्फ इंडिया वाले नहीं, आई थिंक ग्लोबली फट रहे हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर्स जो आ रहे हैं। आप कल नंबर्स देखिए, जिस तरीके से कैटरपिलर के नंबर्स आए थे और ईसैप के नंबर्स आए थे सर, वो स्टॉक्स 8-8% ऊपर थे। सर, मगर उस बेस पे, बहुत बड़े बेस पे, दोज कंपनीज आर ग्रोइंग 25%। मार्जिन उनके 20-22% आ रहे हैं। गाइडेंस इंक्रीज कर रहे हैं वो उस तरीके से। एंड सम ऑफ द इंडस्ट्रियल स्टॉक्स ग्लोबली मेरे ख्याल में लास्ट एक साल में 70-80% ऊपर है। अपने इंडिया में भी सर थर्मेक्स के, संसेरा के नंबर्स आए, बहुत अच्छे आए। बट आई थिंक जिस तरीके से ये इंडस्ट्रियल्स में लास्ट 1-2 साल से जिस तरीके से हो रहा है, ये अभी भी कंटिन्यू कर रहा है और गाइडेंस हुआ, कमेंट्री हुई, बहुत स्ट्रांग है। सो आई थिंक दिस इज वन स्पेस जिस पे ध्यान रखना चाहिए। दूसरा सर, डायरेक्शन की बात करूंगा। कल ओबराय का कॉन कॉल था। आई थिंक बाकी जो नंबर्स हो गए हैं क्वार्टर 1 में, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आगे क्या होगा। आई थिंक आप देखेंगे सर, आप आज लिख लीजिए कि क्वार्टर 2 के नंबर जबरदस्त आएंगे, जबरदस्त आएंगे ओबराय रियलिटी के। क्योंकि जैसे मैंने बोला कि इसमें परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड होता है। लास्ट क्वार्टर में इनका माल बिका नहीं था, तो प्री सेल्स पहली कमजोर थी, वो मालूम था। उन्होंने कॉनकॉल में क्लियरली बोला कि बॉस, मेरे 5 जो फ्लैट्स हैं जो 360 वेस्ट वर्ली में है, वो बिक चुके हैं और इनके 2 बड़े लॉन्चेस होने वाले हैं थाने में सर। वो बोल रहे हैं कि जो थाने का डेवलपमेंट है, वो जो गोरेगांव में डेवलपमेंट है उससे भी बड़ा हो सकता है आगे जाके। आई थिंक दीज आर फ्यू एरियाज, इंडस्ट्रियल्स, रियल एस्टेट, शुगर की मैं बात कर रहा हूँ, जिसपे ध्यान देना चाहिए, जिसमें आगे जाके आपको नंबर्स बहुत अच्छे दिखेंगे। रही बात सर नंबर्स की, सिंसेरा, पहले डिस्क्लोजर सर, वी ओन द स्टॉक, आई ओन द स्टॉक, वी हैव बायर्स, क्योंकि एडवाइस भी किया हुआ है हमने। आई थिंक क्लियरली सर, ये कुछ स्टॉक्स ना जो मेरे ख्याल में लोग एक साल पहले देख ही नहीं रहे थे, बिकॉज इनका जो जितना भी रेवेन्यू था ग्लोबल से आता था, तो आधे परसेंट से ज्यादा आपको नंबर्स ग्लोबली आ रहे हैं। ग्लोबली अच्छा कर नहीं रहा था, तो नंबर्स आपको उस तरीके से दिख नहीं रहे थे। जिस जिस तरीके से ग्लोबल रिकवरी हो रही है, आप देख रहे हो कि हाँ भी इंटरनेशनल ऑर्डर बुक स्ट्रांग हो रही है, इंटरनेशनल रेवेन्यू स्ट्रांग हो रहे हैं। और ये स्टॉक्स बहुत सस्ते थे सर, 15-15 टाइम पे ट्रेड करते थे स्टॉक, बट कोई देख नहीं रहा था। सेम गोज विद कल वेल्स पर इंडिया के 1-2 दिन पहले नंबर आए, गोकुलदास के जो नंबर्स हैं, टाटा मोटर्स के नंबर्स हैं, फार्मा हुआ। क्योंकि जहां ग्लोबल रिकवरी दिख रही है, वहां पे आपको दिख रहा है कि नंबर्स बहुत स्ट्रांग आ रहे हैं। संसेरा में भी ये हुआ सर, क्योंकि मेरे ख्याल में हाईएस्ट एवर सेल्स है जब से लिस्ट हुआ है ये। हाईएस्ट एवर एब्सोल्यूट EBITDA 114 करोड़ का जो लिस्ट हुआ है। मोर इंपॉर्टेंटली सर, ऑर्डर बुक जो ग्रोथ हुई है, आई थिंक दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंपनी। आई थिंक ऑर्डर बुक ग्रोथ जो है, मतलब इनका जो गाइडेंस है कि 3,500 करोड़ का रेवेन्यू करेंगे FY 25 तक, आई थिंक दैट इज क्वाइट पॉसिबल। तो अगले क्वार्टर में भी हमें 750, 750 करोड़ का सेल्स नंबर दिख सकता है इस कंपनी में। थर्मेक्स के नंबर अच्छे आए थे सर। अगेन आई थिंक नंबर से ज्यादा जरूरत है ऑर्डर बुक ग्रोथ। ऑर्डर बुक ग्रोथ बड़ा हो रहा है। और अगर लोग बात करते हैं सर, मार्केट में हाइड्रोजन की बात करते हैं, ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं, लेट मी टेल यू सर, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी इन इंडिया। अगर आपको एक्चुअली में हाइड्रोजन हुआ, ग्रीन एनर्जी हुआ, प्ले करना है, जिस तरीके से इनका ऑर्डर बुक इंक्रीज हो रहा है। आप ऑर्डर बुक का बात देखिए सर, ऑर्डर इनफ्लो 2,500 करोड़ आया इस बार, इस क्वार्टर में। और टोटल ऑर्डर बुक इनका कोई 10,505 करोड़ है। आपको पैट थोड़ा सा कमजोर देखेगा सर, उसमें एक्सेप्शनल आइटम है 50 करोड़ की, जिसके कारण आपको पैट थोड़ा सा कमजोर देखेगा। बट अदरवाइज सर, स्लो स्टेडी कंपाउंडर है ये, जिस तरीके से थर्मेक्स जा रहा है। सो दो नंबर जो हमें अच्छे दिखे थे सर, क्लियरली संसेरा एंड थर्मेक्स, दोनों में बायसनेस है सर। वी ओन द स्टॉक, एडवाइज द स्टॉक टू अवर क्लाइंट्स एंड होल्डिंग वेरी वेरी पीसफुली। दोनों ही होल्डिंग वाले स्टॉक्स मजबूत रिजल्ट देते हुए नजर आ रहे हैं हमको। आइए कमज़ोर नतीजों की भी बात कर लें। कौन से रिजल्ट्स रहे अनुमान से कमज़ोर? सर, फाइनेंस में ना दोनों तरफ हो रहा है। आपको कुछ नंबर्स बहुत अच्छे दिख रहे हैं, कुछ नंबर्स ठीक ठीक दिख रहे हैं। आपको ये ट्रेंड दिख रहा है कि निम्स ना सबके कमजोर हो रहे हैं, बाकी चाहे वो लार्ज प्राइवेट बैंक्स हैं, चाहे वो PSU बैंक्स हैं, चाहे वो इवन NBFCs हैं। चोला के नंबर अच्छे आए थे सर, पर चोला 3 बुक वैल्यू से ऊपर ट्रेड करता है। एप्टस के नंबर बोलूंगा खराब ही आए थे सर। मतलब NI वीक थी सर, उसका यील्ड 69 बेसिस पॉइंट कमजोर हुआ था, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बढ़ गए थे, उनके ओवरऑल स्ट्रेस बढ़ रही है। बट आज के टाइम पे एवरीवन इज gung ho on the financials, तो आई डोंट नो हाउ द स्टॉक विल रिएक्ट, बट आई थिंक द नंबर्स वर नॉट ग्रेट। सिरमा सर, मतलब ऑल दिस केन, सिरमा, एवलॉन, ऑल दिस EMS प्लेयर्स, यहाँ पे सीजनैलिटी है, ये सीजनैलिटी है। बट जिस तरीके से स्टॉक्स भागे हैं सर, उस तरीके के नंबर्स नहीं आ रहे हैं। आई नो कि हाँ, यू शुड नॉट कंपेयर क्वार्टर एंड एवरीथिंग, बट स्टिल सर, व्हेन यू आर गिविंग अ
वैल्यूएशन ऑफ 70, 80, 100 टाइम्स टीटीएम इन कंपनीज को, उस तरीके से नंबर्स देखो सर, 60 करोड़ का एबिटा है, 37 करोड़ रह गया क्वार्टर क्वार्टर, वाई एंड वाई ऑलमोस्ट फ्लैट था, मार्जिन 9% थे, उससे 6% रह गए हैं. सो यस, दे हैव डन अ ब्यूटीफुल एक्विजिशन, 51% उन्होंने को जोहारी डिजिटल हेल्थ केयर में किया, 230 करोड़ का, वहां पे बोलते हैं कि हमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है. बट अदरवाइज नंबर उस तरीके से नहीं आए थे सर. सेल्स में अगर वाई ऑन वाई भी कंपेयर करो तो सेल्स में बहुत अच्छा था, 54% ऊपर था, पर एबिटा सिर्फ 10% ही ऊपर था. तो सिरमा के नंबर कुछ उस तरीके से अच्छे दिखे नहीं है. अनुपम ने सर अच्छा काम किया था, कंपेयर टू व्हाट लॉट ऑफ पीपल आर डूइंग इट इन द केमिकल स्पेस. बट अभी भी ये प्रॉब्लम चल रही है सर, व्हाट इज देयर इन द केमिकल्स, मतलब क्या 2 क्वार्टर और प्रॉब्लम है, 3 क्वार्टर और प्रॉब्लम है. कल नवीन का कमेंट्री ठीक था, वो बोल रहे थे कि हाँ भी जो डी स्टॉकिंग है वो रीस्टॉकिंग में कन्वर्ट हो जाएगा आगे जाके 1 या 2 क्वार्टर में. बट आई थिंक स्टिल द पिक्चर इज नॉट क्लियर इन टर्म्स ऑफ व्हाट विल हैपन. तो आप बात कर रहे थे सोडा ऐश की, बात कर रहे थे जिस तरीके से प्राइस कट्स हो रहे हैं. सो द कॉल इज कि वेदर यू वेट फॉर 1 or 2 क्वार्टर्स और नॉट. सो अनुपम के नंबर्स उस तरीके से थे. रेडिंगटन ऑनेस्टली सर नंबर्स उस तरीके से नहीं आए. सेल्स ठीक थी, सेल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं था, बट आई थिंक एबिटा हिट जो आया वो 3% का 2% रह गया. मार्केट इज डिसअपॉइंटेड जिस तरीके से हुआ. अगर इनके सेगमेंट्स देखें तो रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में बड़ा हिट आया इन टर्म्स ऑफ शार्प डिक्लाइन इन एबिट मार्जिन्स. रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में इनका मेरे ख्याल में 92 बेसिस ईयर ऑन ईयर कम हुआ है, 94 बेसिस क्वार्टर क्वार्टर कम हुआ है. सो रेडिंगटन में एबिटा का प्रॉब्लम था. बट वन स्पेस विच क्लियरली हैव टू हाईलाइट सर इज इंडस्ट्रियल्स एंड रियल एस्टेट. Not only for this quarter, but I think for the coming quarter also, this could be good. And मैं बार-बार बोल रहा हूँ सर, I think real estate will surprise a lot of people going ahead. तो चलिए रियल एस्टेट में आ सकते हैं, आपको थोड़े सरप्राइज फिलहाल. ये है नथवी का पूरा विश्लेषण. और कल के रिजल्ट्स के पहले आपने एक और स्टॉक का जिक्र किया था और वो था एक्साइड. और अंदर उसमें भी कल बड़ा एक्शन देखने को मिला, बहुत ही ज़बरदस्त तेजी कल एक्साइड के स्टॉक में भी दिखी थी. यस सर, जो सुबह वरिंदर्स की बात कर रहे थे, आज भी फॉलो अप पाएगी क्या है इस पर? सर आप ये देखिए ना सर, आई गिव यू माय थीसिस. इंडिया में बहुत कम कंपनीज हैं जिन्होंने अपने आप को री इन्वेंट किया है फ्रॉम अ ट्रेडिशनल कंपनी टू अ न्यू एज टेक्नोलॉजी कंपनी. एक्साइड ऑलवेज लेड बैटरी वाला कंपनी होता था. हमने जब भी देखा कि हाँ भैया ये है, बट फ्रॉम दैट दे आर ट्राइंग टू री इन्वेंट देमसेल्फ इनटू द लिथियम आयरन बिजनेस. एंड यस मगी, अभी नंबर्स आपको जल्दी नहीं दिखेंगे, आपको मेरे ख्याल में 1 साल लग सकता है आपको नंबर्स दिखे, बट दे हैव क्लियरली फर्स्ट मूवर एडवांटेज सर. उनका ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का प्लान है. दे हैव गॉट अ वेरी वेरी सॉलिड टेक्नोलॉजी टाई अप. आई विल नॉट बी सरप्राइज गवर्नमेंट के कुछ ना कुछ बेनिफिट्स आएंगे इस सेक्टर को, बिकॉज लिथियम आयरन बैटरी इज द मोस्ट क्रिटिकल कंपोनेंट फॉर द इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स. आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर इनकी एक सब्सिडरी में जहां पे लिथियम आयरन का काम कर रहे हैं वहां पे कोई इन्वेस्टर भी आ जाएगा. एंड मोर इम्पोर्टेंटली सर, आपकी कंपनी 15-16 टाइम पे मिल रहा है बिकॉज ऑफ द ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स व्हाट दे हैव. सो इन अ मार्केट जहां पे स्मॉल कैप माइक्रो कैप्स को आप व्हाटएवर 30, 40, 50 का मल्टीपल दे रहे हो, दिस इज अ स्टेबल पेडिग्री कंपनी जहां पे कैश फ्लोज बनाते हैं, इशू नहीं है बैलेंस शीट में, प्रमोटर में, एंड दे आर आइंग द फ्यूचर. As I said, एक आधा हिट हो गया इसमें, then people will come and running and then multiples कुछ भी हो सकते हैं. डिटो फॉर भारत फौज सर, आपने कब देखा कि कोई एक फॉर्जिंग कंपनी पूरे का पूरा री इन्वेंट करके अपने आप को इंडस्ट्रियल्स में, डिफेंस में, इलेक्ट्रिकल व्हीकल में जा रही है. सो इंडिया में बहुत मुश्किल होता है सर कि एक ट्रेडिशनल कंपनी री इन्वेंट करके अपने आप को नए टेक्नोलॉजी एरियाज में जाएगी. दैट हैपेंड विद टाटा मोटर्स. टाटा मोटर्स वाज अ ट्रेडिशनल कार कंपनी, बट उनको 10 साल लगे सर इलेक्ट्रिक व्हीकल में आज तक पहुंचने के लिए, और 6-7 साल से वो कैपेक्स किए जा रहे थे. सो दैट इज व्हेन वी आर बुलिश इन सम ऑफ दिस कंपनीज वेयर द मैनेजमेंट अंडरस्टैंड्स द मार्केट, अंडरस्टैंड्स कि अगले 2-3 साल में बड़ा स्पेस क्या हो सकता है. और आप देखिए सर, आई थिंक टाटा मोटर्स ने यूके में जाके अपना बैटरी प्लांट लगाया, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं. सो वन थीसिस अगेन व्हाट वी आर वर्किंग आउट इज दैट जिस तरीके से आपको सेमीकंडक्टर स्पेस में शॉर्टेज दिखा था, अगले 2 साल में आपको बैटरी में शॉर्टेज दिखेगा. आई थिंक दैट इज वेयर सम ऑफ द कंपनीज लाइक टाटा मोटर्स हुआ या एक्साइड हुआ या अमारा हुआ, दीज गाइज आर वर्किंग टुवर्ड्स इट बिकॉज दे अंडरस्टैंड कि अगले 2-3 साल में वहां पे शॉर्टेज हो सकता है. तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा एनालिसिस वरिंदर बंसल की तरफ से. धन्यवाद वरिंदर. कल सुबह आपसे होगी फिर मुलाकात नतीजों के पूरे विश्लेषण के साथ. आइए बढ़ते आगे.